So, good afternoon, all the students. Today we will be discussing about the transposition of great arteries. ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में, मगर एक पॉइंट टू रिमेम्बर, यहाँ पे हम एक मेडिसिन यूज करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जो डक्टस एक्ट्रेसस को ओपन करने में मदद करते हैं और ब्लड फ्लो जो है वो पल्मनरी ब्लड फ्लो मेंटेन करवाते हैं, जिससे क्या होगा, जब तक सर्जरी नहीं होता तब तक ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्सिंग करने के लिए, नहीं तो फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता, इसीलिए। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, हम पहले तो नॉर्मल हार्ट पहले देखेंगे। क्यों नॉर्मल हार्ट इसलिए देखेंगे क्योंकि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जो हार्ट में दो आर्टरीज जो है, मेन जो दो आर्टरीज है वो ट्रांसपोज हो जाता है एक जगह, आपस में जो जगह है वो इंटरचेंज हो जाता है। इसीलिए उसको समझने के लिए पहले तो नॉर्मल हार्ट एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली एओर्टा जो है बॉडी का, वो हमेशा एराइज होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ से। ठीक है, एंड पल्मनरी आर्टरी जो है वो कहाँ से एराइज होता है, राइट वेंट्रिकल के तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू ले रही हूँ, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एओर्टा एराइज होता है। ठीक है, यहाँ से एओर्टा एराइज हो रहा है, और पल्मनरी आर्टरी से क्या मतलब, आपके राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मनरी आर्टरी एराइज होता है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट में। सो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है वो आपके राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से फिर अगेन राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद पल्मनरी आर्टरी में जाता है, फिर और लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेट करते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये ब्लू कलर जो इंडिकेट कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेट करके आता है, देन वो लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी के थ्रू अगेन एंड राइट पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, सॉरी पल्मनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जाता कहाँ है, एओर्टा में जाता है। सो ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में जो आया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके अगेन वो एओर्टा के थ्रू बॉडी में सप्लाई करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। तो ये हो गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा तो टिश्यूज एंड सेल्स डेवलप होंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेंगे। ठीक है, सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड पम्प आउट टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा। ये तो वही चीज है। सो नॉर्मल हार्ट एंड द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या डिफरेंस है, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे दोबारा इसलिए डाला क्योंकि आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज समझ में आ जाए। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या हो रहा है, जो एओर्टा है ना, और जो पल्मनरी आर्टरी है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में ये हो गया पल्मनरी आर्टरी, और पल्मनरी आर्टरी एक्चुअली एराइज होना था आपके राइट वेंट्रिकल से, बट इन केस ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में एराइज हो रहा कहाँ से, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एराइज हो रहा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएंगे, अगेन ऑक्सीजनेट होगा, फिर अगेन यहीं पे सप्लाई होता रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो हमारे जो एओर्टा है, एओर्टा क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वो हमारे बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए सप्लाई करते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या हो रहा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से वो सीधा कहाँ जा रहा, एओर्टा में। तो जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की तरफ से जो ब्लड आ रहा वो राइट एट्रियम में जो आ रहा वो कौन सा ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा में जा रहा। ठीक है, तो एओर्टा में जा रहा और एओर्टा के थ्रू कहाँ पहुंच रहा, हमारे बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए जो ब्लड पहुंच रहा, वो कौन सा ब्लड पहुंच रहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अगर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई करेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी जरूर हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो रहा है, वहां पे साइनोसिस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, हम इस कंडीशन को हम देखने जा रहे हैं। सो
यहाँ पे वही सेम चीज जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था वो चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, इन द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज डी मतलब प्रीफिक्स है ये, ठीक है, क्योंकि एओर्टा जो है वो राइट साइड में आ गया, इसीलिए डी डाला है इसमें, ठीक है, प्रीफिक्स। सो DTGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी आर ट्रांसपोज। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी एक दूसरे जगह से उल्टा होके ट्रांसपोज हो गया। एओर्टा अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, जो आपके राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा है, और आपके pulmonary artery arises from the left ventricle, ये चीज है, ठीक है। The coronary artery arise normally from the aorta, जो coronary artery होता है हम लोग के, वो aorta से arise हो रहा है, ठीक है। The aorta is to the right of the pulmonary artery, which is why the D prefix ये लिखा हुआ है, D prefix is used, इसीलिए तो prefix यूज किया है, dextrose position meaning the राइट वर्ड, ठीक है। ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी विदाउट रिसीविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन रिसीव करके ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली रिटर्न कहाँ, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पे रिटर्न हो रहा है, और जो ऑक्सीजनेटेड वाला है लंग्स पे अगेन वो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो, ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी विदाउट रिसीविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स and oxygenated blood continues to circulate from the left side of the heart back to the lungs। देखो oxygenated blood जो है अगेन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, और अगेन वो लंग्स में दोबारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा वो लंग्स में जा रहा है, ये चीज है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन्स, इसी वजह से क्या हो रहा है, लैक ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन्स of the body including the heart muscles। Essentially, blood is moving in two separate circuits without adequate communication unless a large arterial septal defect or ventricular septal defect is present, ठीक है। So ब्लड कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा जब तक ASD या VSD वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो, ठीक है। सो इंसिडेंस जो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का 2.3 to 4.7 पर 10,000 बर्थ पे, मेनली ये 2.3 to 4.7% बच्चों में होता है, और अकाउंट्स फॉर अबाउट 3% ऑफ ऑल द कंजेनिटल हार्ट डिजीज। जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उसमें 3% तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होता है यहाँ पे, ठीक है। इटियोलॉजी तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इटियोलॉजी में जो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस है, ठीक है, उसमें इटियोलॉजी हमेशा सभी का सिमिलर रहता है। यहाँ पे आइडियोपैथिक है, अननोन इटियोलॉजी है, और कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इटियोलॉजी इसके वजह से हो सकता है, ये चीज मानते हैं। दोस आर एबनॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल डाइटरी डिफिशियंसीज, जेनेटिक फैक्टर, है ना। सो देन टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। कोई जो टेराटोजेन मतलब क्या है, एजेंट है दैट डिस्टर्ब द बॉडी का जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में डिस्टर्ब होता है, इससे क्या है, एम्ब्रायो या जो फीटल डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मेलिटीज हो जाता है, ठीक है। मैटरनल एज ग्रेटर देन 40 इयर्स, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, क्या है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग हो गया या एक्स्ट्रा हो गया, स्विच हो गया दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, या अपसाइड डाउन हो गया, तो वो उसके वजह से हो सकता है। देन मैटरनल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है, अगर ऐसा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हुआ तो उससे भी बेबी जो है वो हार्ट मतलब कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकता है। देन मैटरनल फिनाइल कीटोन्यूरिया, बॉडी इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है जो फिनाइल एलानिन जो एमिनो एसिड है ये इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, और वहां पे बॉडी में बिल्डअप ज्यादा हो जाता है, उसी के वजह से क्या होता है, जो बिल्डअप बहुत ज्यादा हो गया ब्लड में, इसके वजह से एबनॉर्मेलिटी हो जाता है बच्चों में, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट में। देन मैटरनल वायरल इन्फेक्शन लाइक रूबेला, यहाँ पे जो दिया है देखो रूबेला का, ठीक। देन मैटरनल अल्कोहल यूज, ये सब के वजह से भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी देखो मैं फर्स्ट टाइम में ही समझा दिया था इंट्रोडक्शन में ही,
तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, एथियोलॉजिकल फैक्टर, एबनॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, मान लो कोई भी है ना, ड्यू टू द एथियोलॉजिकल फैक्टर लाइक एबनॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। अब एबनॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा तो वो क्या करते हैं कि जो आपका एओर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा वो उल्टा जगह से डेवलप कर दिया, ठीक है। मतलब राइट वेंट्रिकल से एओर्टा डेवलप कर दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डेवलप कर दी। इससे क्या हो रहा, देखो मैंने यहाँ पे ब्लू और रेड करके इंडिकेट किया है, ब्लू को डीऑक्सीजनेटेड है और रेड को हम ऑक्सीजनेटेड है। यहाँ पे आप लोग को इजी वे में समझने के लिए मैंने ब्लू और रेड में इंडिकेट किया है, ठीक है। सो द ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड ब्लड गोज टू द रोंग प्लेसेस। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था वही चीज है कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में सप्लाई हो जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में सप्लाई होता जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगेन लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट करते रहेंगे, ठीक है। सो द ब्लू ब्लड रिटर्न फ्रॉम द बॉडी टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। मतलब आपके जो एओर्टा के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट से बॉडी में आगे सिस्टम में सर्कुलेशन के लिए जा रहे हैं और द ब्लड ब्लू इज देन पंप फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल बैक टू द बॉडी, ठीक है। सो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगेन बॉडी से राइट एट्रियम में आ रहा है, देन उसके बाद फिर अगेन वो एओर्टा के थ्रू बॉडी में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट इवन गेटिंग मोर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो मीनवाइल द रेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम द लंग्स to the left side of the heart, it get pumped from the left ventricle back to the lungs। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है, ये लेफ्ट मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट लंग से अगेन लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, अगेन वही चीज सर्कुलेट हो रहा है बार बार, ठीक है। सो इट गेट पम्प फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बैक टू द लंग्स, द टू सर्किट आर सेपरेटेड, ये जो दोनों सर्किट है दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए एंड द बॉडी इज नॉट एबल टू गेट द ऑक्सीजन इट नीड, जो ऑक्सीजन जरूरी है वो मिल नहीं रहा। दिस मेक्स बेबी टर्न्स ब्लू, इसके वजह से बेबी जो है ब्लू कलर में चेंजेस हो रहा ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल। क्या हो रहा, लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से बेबी का कलर जो है वो ब्लू कलर हो रहा है और इससे क्या हो सकता है, बेबी बहुत ज्यादा और बीमार हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे प्रोमिनेंटली बच्चे में साइनोसिस, ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया ना, सो बच्चों में साइनोसिस दिखाई दे देगा फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ में, ठीक है। देन टेकिफनिया, बच्चे में मतलब रैपिड ब्रीदिंग हो जाएंगे, टेकिकार्डिया आएंगे, यहाँ पे हार्ट रेट ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, एब्नॉर्मली डायफ्रेसिस स्वेटिंग मतलब अनयूजुअल स्वेटिंग हो जाएगा बेबी पे और वेट गेन भी नहीं हो पाएंगे बेबी, और सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर प्रेजेंट हो जाएंगे। अब जब स्टेथोस्कोप यूज करके जो हार्ट साउंड सुनोगे तो साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब साइन भी आ सकते हैं, जैसे कि पोर फीडिंग, हेपाटोमेगाली है ना, लार्ज लीवर, देन डिस्निया तो जानते हैं ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब चीजें डेवलप हो जाएंगे बच्चे में, ठीक है। और साथ में हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम एंटीनेटल हिस्ट्री देखेंगे, पेरेंट्स का कोई अल्कोहल इंटेक तो नहीं है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और डाइटरी इंटेक कैसा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्वायरमेंट कंडीशन कैसा था, इट्स एंड एवरीथिंग, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज वगैरह तो नहीं था पहले उन लोगों को, या कोई बेबी ऐसा मतलब कंजेनिटल हार्ट डिजीज होके पहले कोई बेबी पैदा हुआ है क्या, सब चीजें हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में बच्चे का बर्थ के बाद मॉडरेट टू सीवियर साइनोसिस स्टार्ट हो जाएंगे, वो देखना है। साथ में सिंगल लाउड S2 हार्ट साउंड भी आपको सुनाई देंगे और सिस्टोलिक मर्मर में भी हार्ट इफ है VSD इज प्रेजेंट, ठीक है। सो साथ में एवीजी एनालिसिस करेंगे। ये मेनली क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एंड द ब्लड एसिड लेवल जो है उसको मेजर करने के लिए चेक करते हैं। देन
इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, मतलब इकोकार्डियोग्राफी मतलब यहाँ पे साउंड वेव्स जो है वो यूज करके इन्वेस्टिगेट करते हैं हार्ट का एक्शन कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है, अच्छे से चल रहा है कि नहीं, वो चीज को फाइंड आउट करने के लिए होता है। साथ में कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब क्या है, यहाँ पे एक पतला सा ट्यूब, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है जैसे गार्डवेयर के साथ इसको इंसर्ट करते हैं ब्लड वेसल्स में बच्चे के ग्रोइंग के थ्रू, ठीक है, एंड जो फीमेरल आर्टरी है इसके थ्रू हम इसको इंसर्ट करते हैं और साथ में कंट्रास्ट डाई जो है इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विजिबल यहाँ पे जो दिख रहा है ना, विजिबल वेन्स और आर्टरीज वगैरह अच्छे से दिख रहा है ना, तो ये विजिबिलिटी के लिए डाई पुश करेंगे जिससे क्या है वो अच्छे से दिख जाएंगे। और ये टेस्ट जो क्यों करते हैं, क्योंकि मेनली जो है इनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन जो है फोर चेम्बर पे सही तरीके से चल जा रहा है कि नहीं जा रहा है हार्ट में, और इनका पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा किस किस पोजीशन में है वो सब दिख जाएंगे इसके कारण, ठीक है। सो इसलिए कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, साथ में ईसीजी करेंगे। ईसीजी में एबनॉर्मल रिदम्स बताएंगे, अरिथमिया हो गए या डिसअरिथमिया जो भी है, और साथ में ये क्या चीज और बताते हैं, हार्ट मसल का स्ट्रेस कितना हो रहा वो चीज भी बताएंगे इससे, ठीक है। और चेस्ट रेडियोग्राफी करेंगे जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं क्लासिक एक ऑन ए स्ट्रिंग, ये देखो एक स्ट्रिंग में, जैसे एक स्ट्रिंग में अंधा लटका के रखा है उस टाइप का आपको दिखाई देगा एक्सरे में। यहाँ तो मैंने अंधा लगाया है जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, मगर आपका जो वो विजुअल है वो अंधा जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेनली जो एक ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस कौन से डिजीज में होता है, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड आर्टरीज में होता है, ये चीज को ध्यान रखना है। ये 1/3 ऑफ द पेशेंट में डेवलप होता है, ठीक है। और एमआरआई एंड सीटी स्कैन भी आपको करवाने हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं यहाँ पे, लेग ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, हार्ट फेलियर, लंग डैमेज होता है, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर सर्जरी या ड्यूरिंग द सर्जरी क्या क्या हो सकता है, एक तो है नैरो कोरोनरी आर्टरी हो सकता है, एरिथमिया हो सकते हैं, हार्ट मसल वीकनेस और स्टिफनेस लीडिंग टू हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है, और लीकी हार्ट वाल्व्स भी हो सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में इनिशियल ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ मेंटेनिंग डक्टल पेटेंसी, जो डक्ट है इनका क्या है आपका डक्टस एट्रियोसस, सॉरी हाँ, डक्टस एट्रियोसस मतलब जो डक्ट है पल्मोनरी आर्टरी और जो एओर्टा है दोनों के बीच में डक्टस आर्टेरियोसस है, ठीक है। ये जो है डक्ट जो है ये इसको ओपन करके रखेंगे जिससे क्या होता है ये मतलब कंटिन्यूस आईवी देंगे, आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, पॉइंट टू रिमेम्बर में। तो ये क्या करता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराता है, जिससे क्या होगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू थोड़ा बहुत बॉडी में सप्लाई करे, इसलिए, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिक रेजिमेंस फॉर एंडोकार्डाइटिस, अगर एंडोकार्डाइटिस अगर डेवलप हो रहा है तो एंटीबायोटिक देना जरूरी है, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो रहा है हार्ट के जो इनरमोस्ट लायर में उसके लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट देना है, बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करना है इन ऑर्डर टू करेक्ट द एसिडोसिस, मैकेनिकल वेंटिलेशन में रखना है, अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी देना है, ठीक है। और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों देना है, क्योंकि साइनोसिस डेवलप हो रहा है, ठीक है। 3 लीटर तो देना ही देना है बच्चों में। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में द सर्जरी नीड टू बी डन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड आर्टरीज, ठीक है। फर्स्ट फ्यू वीक्स मतलब पैदा होते ही उसी हफ्तों में उनका सर्जरी कर देना है, और जितना जल्दी सर्जरी होता है उतना उनका रिकवरी अच्छा रहता है। सो जो सर्जरी है वो उसका नाम है आर्टेरियल स्विच प्रोसीजर। यहाँ पे आर्टेरियल स्विच प्रोसीजर क्या होता है, जो एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी है वो अपने अपने नॉर्मल जगह पे वापस लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा, जो एओर्टा है वो आपके राइट वेंट्रिकल से डेवलप हो रहा है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से डेवलप हो रहा है, तो वो चीज को हम करेक्शन करेंगे इसमें, ठीक है। और जो कोरोनरी आर्टरी है इसको भी
क्या करेंगे, वो पोजीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप देखो कोरोनरी आर्टरी को निकाल के पल्मोनरी आर्टरी में डाल दिया और आपके एओर्टा को शिफ्टिंग कर दी अपने जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके तरफ, ठीक है। तो उससे क्या कैसे करेंगे, पहले तो ये इनका जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन वहां पे काटेंगे। वहां क्यों काटेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पे एओर्टा का जो डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से, तो वो वाला पोर्शन यहीं पे रहेगा। और जो पल्मोनरी आर्टरी वो लेफ्ट वेंट्रिकल से है, तो वो पोर्शन यहीं पे रहेंगे। यहीं से काट के वो इनको एडजस्टमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे काट के एडजस्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है एओर्टा की जगह से काट के पल्मोनरी आर्टरी को इधर शिफ्ट करेंगे और एओर्टा को इधर शिफ्ट करेंगे। तो लास्ट में ये शिफ्टिंग वाला सर्जिकल मैनेजमेंट है और साइड में कोरोनरी आर्टरी को भी हम एओर्टा में दोबारा इसको पेस्ट कर देंगे ये चीज, ठीक है। सो अगर साथ साथ में इसके साथ कोई भी वीएसडी या एएसडी भी होता है तो वो भी उसको भी करेक्शन कर देंगे, ठीक है। सेम चीज है, यहाँ पे कलरफुल पिक्चर है, आप देख सकते हो, आप समझ में आ जाएंगे। ये ट्रांसपोज एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी क्या है, ये पल्मोनरी, ये एओर्टा हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, एक दूसरे के साथ ट्रांसपोज हो गए। अब इसको क्या किया, यहाँ पे कट लगा दी दोनों में, ठीक है। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको एओर्टा का जो नीचे वाला पोर्शन है उसी के साथ जोड़ने के लिए ला दिया, और जहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी अराइज हुआ था वहां का जो पोर्शन रह गया था उसी के साथ फिर एओर्टा को जोड़ दिया, जिससे क्या है आपस में जोड़ दिया। और जो कोरोनरी आर्टरी है उसको अगेन एओर्टा के साथ इधर दोबारा फिक्स कर दिया ओपन करके, ठीक है। सो ये चीज है। सो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी रिकंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हो चुका है, ठीक है। इसीलिए स्विच ऑपरेशन मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को अगेन नीचे से काट के दोनों को फिर अपने अपने जगह पे स्विचिंग कर दिया। बट जो नॉर्मल हार्ट में जो पोजीशन रहता है वैसा तो नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट ऐसे स्विच करेंगे तो वो मतलब उसका बेबी का जो लाइफ है वो जी सकते हैं। बिफोर सर्जरी पोजीशन देखो यहाँ पे, बिफोर सर्जरी में ये एओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसका जो पोजीशन है ये भी देखो, ठीक, दिस इज द नॉर्मल हार्ट, ठीक है। आफ्टर द सर्जिकल करेक्शन यहाँ पे देखो कट लगा हुआ है, दिख रहा ना, इसको उसके बाद फिर आपस में स्विचिंग करके अगेन इसको करेक्शन कर दिया। करेक्शन करने के बाद ये जो एक डायग्राम निकल के आता है, देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो नॉर्मली का है, एओर्टा के अंदर से करके निकल के आना था, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना पिक्चर, ये नॉर्मल है। अब रिपेयर करने के बाद इस तरीके से आएंगे, पल्मोनरी आर्टरी ऊपर आएंगे और एओर्टा पीछे की तरफ से आएंगे, ठीक है। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखते हैं प्रोवाइड कंफर्ट एंड एडिक्वेट रेस्ट टू द चाइल्ड, allow only minimum exertion and avoid excessive crying, ठीक है। बच्चे को ज्यादा एक्सर्शन नहीं करवाना है और एक्सेसिव क्राइंग से भी रिड्यूस कराना है, क्योंकि अगर जितना क्राई करेगा उतना साइनोसिस डेवलप करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स को देखना है, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको मतलब आपको मैनेज भी करने हैं, ठीक है। साथ में सिम्टम्स ऑफ कार्डियक फेलियर का कोई अगर अनयूजुअल सिम्टम्स दिख रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना है और रिपोर्ट करना है। डिस्पनिया अगर होता है तो प्रॉपर पोजिशनिंग देने हैं बच्चे के लिए, है ना, सेमी फॉलो पोजिशन। देन ऑक्सीजन इनहेलेशन, साइनोसिस अगर डेवलप होता है तो ऑक्सीजन इनहेलेशन देना है। डायूरेटिक्स देना है ओवर हाइड्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। डिजिटलाइजेशन इन केस ऑफ कार्डियक फेलियर, आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते रहना है। साथ में ब्लड टेस्ट करोगे एसिडोसिस के लिए चेक करने के लिए, और फीडिंग भी दोगे तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड देना है बेबी को। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और रिएश्योरेंस देना है उनके पेरेंट्स को। साथ में उनके डिजीज कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और बच्चे को लव एंड अफेक्शन जरूर देना है, उनको ऐसे मतलब क्या कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको ऐसे अवॉइड करना है, ये सब चीजें नहीं करना। मीट ऑल हिज हाइजीनिक नीड्स, का जो जरूरत है उसको पूरा प्रोवाइड करने हैं। हाइजीनिक नीड्स, बच्चे को नीट एंड टाइडी रहने के लिए, ठीक है।
इन्फेक्शन अगर होता है तो एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करने हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं डेवलप हो रहा, उस चीज को हमको देखना है। अगर पोर बच्चा है तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे मतलब उनको भेजने का इंतजाम करना है। ठीक है, सो थैंक यू। यहाँ पे मेरा क्लास खत्म होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।